आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई शख्स 75 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो इसे दूसरों को मौका देना चाहिए। कांग्रेस ने इस बयान को न सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए इशारा करार दिया, बल्कि इसे एक सियासी खुशखबरी से भी ताबीर किया। पवन खेड़ ने वीडियो पैगाम में कहा, मोहन भागवत ने एक खुशखबरी दी है कि 75 साल की उम्र के बाद इंसान को दूसरों को मौका देना चाहिए। खुशखबरी इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 साल के हो रहे हैं और 17 दिसंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, गुज़िश्ता 11 वर्षों में जिस तरह मुल्क के आईनी इदारों को कमजोर किया गया, अब वक्त आ गया है कि इन दोनों अफराद से निजात मिले। 17 सितंबर को मुल्क को आज़ादी मिलेगी और 11 सितंबर को निजात का पहला कदम उठाया जाएगा। कांग्रेस के एक और सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने भी भागवत के बयान पर तंज करते हुए एक से साबिक ट्विटर पर लिखा, बेचारे अवार्ड जियो वजीर आजम जैसे ही वो वतन लौटे। संघ परिवार सरबराह ने याद दिलाया कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 के हो जाएंगे, मगर मोदी जी भी कह सकते हैं कि भागवत जी खुद भी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो रहे हैं। एक तीर दो निशाने। वाज़ेह रहे कि मोहन भागवत नागपुर में मोरोपंत पंगली में पर लिखे एक किताब की रोनुमाई के मौके पर खिताब करते हुए कहा, 75 साल की उम्र में जब किसी को शाल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि अब वो पीछे हट जाए और दूसरों को मौका दे। इस बयान के बाद सियासी हलकों में कयास आ रही शुरू हो गई है कि आया ये इशारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए है, जो आइंदा साल 75 बरस के हो जाएंगे। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत ने भी कहा, मोदी जी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कदावर लीडरों को 75 के बाद रिटायर्ड किया। अब देखना यह होगा कि क्या वो खुद इस उसूल पर अमल करेंगे या नहीं। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करना। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।